तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी के फोन में डायल पैड तो जरूर से होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन में जो डायल पैड है, इस डायल पैड की कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, कुछ ऐसे खुफिया सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आज से पहले आप सभी को किसी ने भी नहीं बताया होगा। जी हां दोस्तों, ये जितने भी आप सभी को मैं सेटिंग्स बताऊंगा, जितने भी मैं आप सभी को ट्रिक्स बताऊंगा ना, ये सारे के सारे ट्रिक्स आप सभी के काफी ज्यादा काम में आने वाले हैं और इन्हें यूज करके भी आप सभी को काफी मजा आएगा। तो चलिए मैं आप सभी को इन सारे सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और ये जो सेटिंग है, इन सेटिंग के बारे में बताने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। दोस्तों ये जो डायल पैड की पहली सेटिंग है ना, यकीन मानिए ये सेटिंग आप सभी के काफी ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। मान के चलिए आपका जो नंबर है कहीं पर लीक हो गया, किसी को पता चल गया और वो बंदा आपके नंबर पे बार बार आपको कॉल करके मैसेज करके आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। बार बार आप उसके नंबर को ब्लॉक करते हैं लेकिन फिर दोबारा वो किसी नए नंबर से आपको कॉल करने लगता है, आपको गाली देता है, आपसे बदतमीजी करता है या फिर आपको मैसेज कर करके उसने परेशान कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों बार बार आप उसके एक एक नंबर को अगर ब्लॉक करते रहेंगे तो ऐसे में दोस्तों हर बार वो आपके नंबर पे नए नंबर से कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो इसका भी यहां पर एक जुगाड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को अपने डायल पैड में आ जाना है, यहां पर आप सभी को सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक लिस्ट का, ठीक है। इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कॉल ब्लॉक लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आप सभी को एक ऑप्शन दिया होगा ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंजर, ठीक है। इसको आप सभी को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आप सभी को फायदा यह होगा कि जिसके नंबर को आपने अपने फोन में मतलब सेव किया होगा सिर्फ उसी के कॉल आपके फोन में आएंगे, ठीक है। और जिसके नंबर को आपने अपने फोन में सेव नहीं किया होगा ना, जैसे कोई भी नया नंबर होगा तो उसका कॉल आपके फोन में ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप एसएमएस को भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एसएमएस के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको ये वाला जो ऑप्शन दिया होगा ना मैसेज फ्रॉम स्ट्रेंजर, तो यहां पर आपको ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी नए नंबर से आपके पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो उसका जो नंबर है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। आपको बार बार उसके नंबर को ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली सेटिंग आप सभी के काफी ज्यादा काम में आने वाला है अगर आपको कोई नए नंबर से कॉल करके मैसेज करके परेशान करता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको डायल पैड की दूसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो डायल पैड की दूसरी सेटिंग है ना, ये सेटिंग भी आप सभी के काफी काम में आने वाली है, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास किसी का कॉल आए, ठीक है, और आप अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर घर वालों से या फिर किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसी दौरान आपके फोन पे कोई दूसरा बंदा कॉल करता है तो उस बंदे को सुनाई देता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से बिजी हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता नहीं चल पाता कि कोई दूसरा बंदा भी आपके फोन पे कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों ये सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस सेटिंग का इस्तेमाल करके अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे होंगे और कोई दूसरा बंदा आपको उसी टाइम कॉल करेगा ना, तो आपको दूसरे बंदे का भी पता लग जाएगा कि ये बंदा आपको कॉल कर रहा है। अब ये सेटिंग कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आप सभी को डायल पैड की सेटिंग में चले जाना है और डायल पैड की सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको कॉल वेटिंग करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे आप कॉल वेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने कॉल वेटिंग करके ऑप्शन आ जाएगा और यहां पर लिखा भी हुआ है कि ड्यूरिंग ए कॉल नोटिफाई मी ऑफ अदर इनकमिंग कॉल, ठीक है। तो इसको आप सभी को ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने से आप सभी को फायदा यही होगा कि जब भी आपके फोन पे एक कॉल होगा ना और उसी दौरान आपके फोन पे दूसरा कॉल आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कोई दूसरा बंदा भी आपको कॉल कर रहा है, उसका जो नाम है, नंबर है, वो आप सभी को नजर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो डायल पैड की तीसरी सेटिंग है ना, ये सेटिंग तो आप सभी के काफी ज्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। अब ये सेटिंग क्या है, क्या काम करती है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इस सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन के डायल पैड की सेटिंग में चले जाना है और डायल पैड की सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। अब जैसे आप इनकमिंग कॉल सेटिंग में आएंगे ना तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप टू साइलेंस रिंगर, ठीक है। इसको आप सभी को ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने से आप सभी को फायदा यह होगा कि मान के चलिए आप ऑफिस में बैठे हैं या फिर स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं या फिर लाइब्रेरी में बैठे हैं या फिर कहीं पर ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर काफी भीड़ भाड़ है, ठीक है। और आपके फोन पे मान के चलिए उसी दौरान कॉल आ जाता है और आपने कोई ऐसा रिंगटोन लगा रखा है जो काफी तेज बजता है। तो ऐसे में जैसे ही आपके फोन पे रिंगटोन बजेगा ना और जैसे ही आप उसे मतलब साइलेंट करने की सोचेंगे तो साइलेंट करने से अच्छा है आप अपने फोन को उल्टा करके रख दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप अपने फोन को उल्टा करके कहीं पर भी टेबल पे या फिर कहीं पर भी रखेंगे तो आपके फोन से जो भी रिंगटोन बज रहा होगा ना वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये जो डायल पैड की चौथी सेटिंग है ना, ये सेटिंग भी आप सभी के काफी काम आएगी। अब इस सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन के डायल पैड की सेटिंग में चले जाना है और डायल पैड की सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करके एक ऑप्शन
ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब आप सभी के फोन में अगर कॉल रिकॉर्डिंग है ना, तो आप सिर्फ अपने कॉल रिकॉर्डिंग का यूज कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए करते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को और भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को आप सभी को सबसे पहले ऑन कर लेना, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको ऑन कर लेना है। अब दोस्तों ऑन करने के बाद यहाँ पर आप सभी के सामने नीचे की साइड दो ऑप्शन होते हैं, ऑल नंबर और सिलेक्टेड नंबर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी नंबर से आपके पास कॉल आए और उस नंबर का हर बार कॉल अपने आप रिकॉर्ड हो जाए, आपको बार बार रिकॉर्ड ना करना पड़े ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं इस नंबर से जब भी हमारे फोन पे कॉल आए तो इसकी सारी कॉल रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों आपको सिलेक्टेड नंबर के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने कस्टम लिस्ट आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है, यहां पर आपको ऐड नंबर में जाना है और यहां पर आप जिसके भी नंबर पे चाहते हैं कि इसकी कॉल जब भी मेरे फोन पे आए तो इसकी कॉल रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उस नंबर से जब भी कॉल आएगा ना, तो उसकी सारी कॉल अपने आप रिकॉर्ड होती रहेगी। तो बस दोस्तों यही वो चारों ट्रिक थे जिनका यूज कर सकते हैं।